Good morning, students. सुप्रभात मैम. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. चलो. टाइम एंड वर्क स्टार्ट करना है. स्टार्ट मतलब स्टार्ट हो गया है. कहाँ तक हुआ था वो बता दो. Last question. हाँ, लास्ट क्वेश्चन बता दो ना कौन सा था. A and B together can do piece of work in 12 days. In 12 days. ये लास्ट 4 times वाला हुआ था ना. A takes 4 times as much as B plus C. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये था ना. अच्छा, ठीक है. अभी जो कंसेप्ट है वो मेन वुमेन चिल्ड्रन उसमें सब आएगा. ठीक है. अभी जो कुछ सीखने वाले यहाँ पे पहले आपको क्या देते थे कि ए एक पर्सन है. ठीक है. ए एक पर्सन है, उसको इतना डेज लग रहा है. ठीक है. तो हम क्या करते थे, ए को लेते थे. उसको अगर समझो 12 डेज लग रहा है तो 10 डेज लग रहा है तो 10 डेज लेते थे. उसके बाद इनटू एफिशिएंसी करते थे, जो भी एफिशिएंसी है. उसके बाद हमें क्या मिलता था, वर्क मिलता था. ठीक है. यहाँ तक हमने किया था. अभी आपको जो आएगा क्वेश्चन, वहां पे आपको मेन दिया होगा कि अभी यहाँ पे एक ही पर्सन की बात होती है. ठीक है. इसके पहले कि ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, वो काम कर रहे हैं या तो साथ में काम कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया होगा कि बहुत सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं. एक काम बहुत सारे लोग करे, तो उसमें कोई कोई मेन होगा, कोई कोई चिल्ड्रन होगा, कोई कोई वुमेन होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ मेन है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा. यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेन है, जैसे अगर उन्होंने बोला, जैसे पहले हम क्या करते थे, ए एक पर्सन है तो हम कुछ नहीं करते थे. अभी यहाँ पे दिया होगा कि 20 मेन है, 20 मेन, तो 20 क्या करोगे, 20 मेन मतलब 20 इंटू मेन, मतलब हो सकता है यहाँ पे मेन का एफिशिएंसी हो. उसके बाद जितना भी डेज लग रहा है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तब हमें मिलेगा टोटल वर्क. ठीक है. तो यही मेथड से अभी जाना है. ये थोड़ा सा जो हम करते हैं उससे थोड़ा सा लेंदी है. अगर मतलब बड़ा क्वेश्चन आया, बड़ा वैल्यू आया तो थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो हो जाता है जल्दी. देखो, 3 मेन और 6 boys can do a piece of work in 20 days. Then how many days 6 men and 8 boys take to do the same work? तो यहाँ पे अगर किसी को आ रहा है तो ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ अगर कोई कर रहा है तो. यहाँ पे आपको मेन और बॉयज के बारे में बताया. यहाँ पे आकाश, आप न्यू स्टूडेंट हो? शीतल मैम. हाँ बोलिए. विकास बोल रहा हूँ मैम. यस मैम, मेरा नया बैच है मैम, नया स्टूडेंट हूँ मैं. ओके ठीक है, बोलिए विकास. हाँ मैडम, मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है ये. आपका फर्स्ट लेक्चर है? इससे पहले तो डेटा एंट्री का वो भी पार्ट 3 था वो. अच्छा अच्छा ठीक है. मतलब आप मॉर्निंग में पहली फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो क्या? क्योंकि हाँ. इसके पहले मैंने टाइम एंड वर्क ही लिया था. ये फर्स्ट टाइम है. अच्छा फर्स्ट टाइम. ओके ठीक है. आकाश आपका भी है, और कोई न्यू स्टूडेंट है? मैम आकांक्षा है. आकांक्षा आप तो ओल्ड हो ना? मैम नहीं मैम, लास्ट आपका 1 जुलाई को मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन अटेंड किया था.
तो उसके बाद अभी कर रहे हो अटेंड? हाँ मैम। मैम तुम्हारा चैप्टर खत्म है क्या? हाँ मैम। ओके गायत्री, आप भी न्यू हो ना हाँ गायत्री? मैम, मेरा फर्स्ट लेक्चर है। एंड Yes, मीत, आप ma'am. भी न्यू हो? ओके ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और कोई है न्यू स्टूडेंट जिनका फर्स्ट लेक्चर है आज? Yes, ma'am. अनीश, मीनाल, ओके ठीक है। देखो अभी जो टॉपिक चल रहा है ना वो है टाइम एंड वर्क, ठीक है? तो ये हर एक मतलब हर एक जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो हर एक में आएगा। टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है? टाइम एंड वर्क मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ, टाइम एंड वर्क, ठीक है? बस आप क्या करो अभी देख लो, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हुआ है, तो ये 3rd लेक्चर है, शायद 3rd या 4th है। तो आप देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो मुझे, और फिर से आपका ये बेसिक से होगा, ठीक है? फिर से ये आपका बेसिक से हो जाएगा फिर से, ठीक है? बस देख लो अभी। चलो बता दूं मैं, आया किसी का आंसर? मैम आप बता दीजिए। चलो ठीक है, देखो क्या बोला है, 3 मेन और बोला है यहाँ पे, और 6 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। मतलब 3 मेन है और 6 बॉयज, इनको एक काम करने के लिए कितना डेज लग रहा है? 20 days। मतलब 3 मेन को भी 20 days लग रहा है और 6 बॉयज को भी 20 days ही लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मेन है तो यहाँ पे 3 आएगा, इंटू m मतलब क्या होता है, मेन का एफिशिएंसी, हम b मतलब क्या मानेंगे, बॉयज का एफिशिएंसी, ठीक है? 3 इंटू एफिशिएंसी हो गया, इंटू डेज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 इंटू m इंटू क्या करेंगे, 20 इक्वल्स टू 6 बॉयज है तो 6 इंटू बी मतलब बॉयज का एफिशिएंसी इंटू क्या हो जाएगा, 20 मतलब 20 डेज। तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क। ये क्या है, पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। अगर हमें बॉयज का एफिशिएंसी मिल गया और हम बॉयज का एफिशिएंसी बी के जगह पे लिख देंगे तो हमें पूरा का पूरा टोटल वर्क मिलेगा। यहाँ पे भी अगर मेन का एफिशिएंसी मिल गया हमें, तो मेन का एफिशिएंसी जो भी मिलेगा तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क। क्योंकि वर्क जो है ना यहाँ पे दोनों सेम वर्क कर रहे हैं ना, अ पीस ऑफ वर्क बोला है, मतलब बॉयज हो या मेन हो दोनों के दोनों सेम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी वर्क है इक्वल्स टू लिखा है बीच में, मतलब सेम वर्क कौन कर रहे हैं, बॉयज और मेन दोनों को दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो ही सेम वैल्यू यहाँ पे आएगा। इतना ही डिफरेंस है बस, कि यहाँ पे क्या है, मेन है, यहाँ पे है बॉयज, और दोनों का एफिशिएंसी तो अलग अलग होगा, मेन बॉयज का दोनों का तो अलग होगा ना एफिशिएंसी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। कैसे, यहाँ पे क्या होगा, मेन है एज इट इज रख दो, मेन, ये बॉयज यहाँ पे है, ये डिवाइड हो जाएगा, मेन डिवाइडेड बाय बॉयज इक्वल्स टू 6 इंटू 20 है, एज इट इज रख दो 6 इंटू 20, और ये जो 20 इंटू 3 है नीचे जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 20 कैंसिल होगा, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6, हमें ये क्या मिल गया, मेन और बॉयज का एफिशिएंसी मिल जाएगा। ये क्या है, मेन डिवाइडेड बाय बॉयज, 2 डिवाइडेड बाय 1, मेन और बॉयज को क्या माना था हमने, मेन और बॉयज को, मेन को माना था मेन का एफिशिएंसी, बॉयज को माना था बॉयज का एफिशिएंसी, तो ये मिल गया, ये क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है, ये है हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। तो हमें मेन और बॉयज का एफिशिएंसी मिल गया। अभी क्या पूछा है, देन हाउ मेनी डेज 6 men and 8 boys take to do the same work। मतलब यहाँ पे बोला है अगर 6 men और 8 boys अगर साथ में काम करते हैं तो वो सेम वर्क करने के लिए उनको कितना डेज लग रहा है वो पूछा है। तो इसीलिए डेज अगर फाइंड आउट करना है तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल वर्क। क्योंकि हमारे पास देखो एफिशिएंसी है, कितने मेन है कितने बॉयज है वो भी पता है, सिर्फ वर्क अगर फाइंड आउट कर लिया तो हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, डेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्क फाइंड आउट करेंगे। अभी देखो मेन और बॉयज दोनों का एफिशिएंसी मिल गया, चाहे इसमें पुट करो आप
चाहे इसमें पुट करो, दोनों का वर्क सेम ही आएगा क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल है, तो वर्क यहाँ पे सेम आएगा। मतलब ये दिख रहा है ना 3m इंटू 20, इसकी जगह पे जो 2 है वो 2 लिख दोगे आप m की जगह पे, मतलब 3 इंटू m इंटू 20 के जगह पे क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 20, क्योंकि m का एफिशिएंसी कितना है 2 है, बॉयज का कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 और 0 एज इट इज आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, 120 क्या मिलेगा टोटल वर्क मिलेगा। यहाँ पे भी पुट करोगे तो भी 120 ही आएगा। करके देखो, यहाँ पे बॉयज में क्या लिखोगे 1, 6 इंटू 2 120 हो जाएगा, 20 इंटू 6 120 हो गया वर्क। दोनों में से कोई भी एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है, वर्क निकालने से मतलब है हमें। अभी वर्क मिल गया, ये कर सकते हैं फाइंड आउट। ठीक है, 6 इंटू मेन, अभी मेन मतलब मेन का एफिशिएंसी आएगा जब भी एंड आता है। ठीक है, जब भी एंड आएगा ना तब आप क्या करोगे प्लस करोगे। एंड का मतलब क्या है 6 मेन और 8 बॉयज दोनों के दोनों साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं इसीलिए एंड दिया है। तो साथ में काम कर रहे हैं इसीलिए हम प्लस करेंगे। लेकिन और होगा ना, इसका मतलब क्या, एक तो 3 मेन काम कर रहे हैं पूरा का पूरा और 6 बॉयज काम कर रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मेन प्लस 8 बॉयज हो जाएगा। ठीक है, हमें m तो पता है, m कितना है, कहा गया ये 2 वाला, 6 इंटू 2 है प्लस 8 बॉयज मतलब 8 इंटू 1 आएगा। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 8 इंटू 8 8 आ जाएगा, ये 20 होगा। ये 20 क्या मिल गया, जो 6 इंटू मेन मतलब मेन प्लस बॉयज मिल गया। ये आप समझ सकते हो, यहाँ पे मेन और बॉयज मिल गया। वर्क ये क्या है, वर्क है। ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेज। तो डेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होता है। तो डेज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क है 120, 120 क्या है वर्क है, और ये जो मिल जाएगा ना आपको पूरा का पूरा एफिशिएंसी मिलेगा, जहां पे 8 बॉयज का भी इंक्लूड है 6 मेन का भी इंक्लूड है। डिवाइडेड बाय क्या होगा 20 होगा, 0 0 कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे क्या आएगा 6 डेज, डेज मिल जाएगा हमें 6 डेज। अभी इसमें किसी को डाउट है बोलो। नो मैम। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। ये 2:1 मतलब डायरेक्ट कैसा लिया आपने? डायरेक्ट सिक्स मतलब 20 को कट ऑफ किया ना आपने? ये नहीं, ये नहीं, ये क्या किया मैंने ना, ये फॉर्मूला है एक। 3 मतलब क्या है, 3 मेन है ना, नंबर ऑफ मेन, मेन नंबर ऑफ मेन इनटू उनका एफिशिएंसी इनटू डेज, तो हमें क्या मिलता है वर्क मिलता है। वैसे ही बॉयज में भी किया, और बीच में दोनों का वर्क सेम है इसीलिए इक्वल्स टू आएगा, दोनों सेम काम कर रहे हैं इसलिए बीच में इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करने के बाद m किसको अज्यूम किया था हमने, m मतलब मेन का एफिशिएंसी, b मतलब b का एफिशिएंसी। तो हमें जो यहाँ पे रेशियो मिल रहा है ना 2 and 1, ये क्या है मेन का एफिशिएंसी 2 है, बॉयज का है 1, ये एफिशिएंसी मिलेगा हमें। क्योंकि एफिशिएंसी हमें पता नहीं है तो हमें सबसे पहले एफिशिएंसी ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम वर्क निकालेंगे, उसके बाद डेज निकालेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही यही मेथड से जाना पड़ता है, वहां पे हमें एफिशिएंसी दिया नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी नहीं दिया होगा, आपको निकालना पड़ेगा। ये जो है ना ये एफिशिएंसी, ये आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप टोटल वर्क निकालो। नहीं वो समझा मैं, लेकिन इसको कट ऑफ किया वो कैसा नहीं समझा मैं, वो ये नहीं कट समझा। कैसे किया, हाँ ये 20 तो कैंसिल हो जाएगा ना, अच्छा, कैंसल डायरेक्ट किए। डायरेक्ट कैंसिल ना, मल्टीप्लीकेशन है ना, प्लस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक समझा, ओके। और किसी को डाउट है बोलो। न्यू स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड दिख रहा है ना सबको? हाँ यस मैम, बोर्ड दिख रहा है। ओके ठीक है।
हेलो हाँ मैम, मुझे एक बात पूछनी थी। आफ्टर बोलो वर्क गायत्री। जो हमने किया ना 6n+8b, ये पार्ट मुझे हाँ समझ हाँ, में नहीं आया ना। अच्छा समझ में नहीं आया, यहाँ तक आपको समझा? हाँ ओके ठीक है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये पूछा है उन्होंने देखो क्या पूछा है, देन हाउ मेनी डेज 6 men and 8 boys टेक टू डू दी सेम वर्क। इसका मतलब क्या है, अगर 6 men और साथ में एंड का मतलब क्या होता है, साथ में होता है, ठीक है। 6 men and 8 boys अगर कोई भी काम करते हैं साथ में तो उनको कितना डेज लगेगा वो पूछा है। हमारा डेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमारे पास वर्क तो मिल गया ना, वर्क 120 हाँ। मिला है, ये वर्क है। एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी किसका हम फाइंड आउट करेंगे, जिसके बारे में पूछा होता है उसी का ही लेते हैं हम हमेशा एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 6 मेन और 8 बॉयज, हमें पता है कि जो मेन है वो 6 है, बॉयज है वो 8 है, वो पता है, लेकिन उनका एफिशिएंसी इसमें इंक्लूड है क्या, बताओ, नहीं है ना इंक्लूड। तो हमें एफिशिएंसी चाहिए यहाँ पे, तो इसीलिए ये सब करना पड़ेगा। 6 into 2 मतलब 2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। एफिशिएंसी करेंगे तो अगर समझो ये जो है ना, ये 1 मेन का एफिशिएंसी है, 1 जो है वो 1 बॉय का एफिशिएंसी 1 है और 1 मेन का एफिशिएंसी 2 है। तो 6 मेन का कितना आएगा, 6 into 2 करेंगे 12 आ जाएगा, क्योंकि 1 मेन का अगर 2 है तो 6 मेन का कितना होगा, 6 into 2। सेम अगर 1 बॉय का अगर 1 एफिशिएंसी है तो 8 बॉय का कितना होगा, 8 into 1 हो जाएगा, 8 होगा। तो दोनों का मिला के, मेन और बॉय दोनों का मिला के एंड बोला है ना यहाँ पे, इसीलिए दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। वही यहाँ पे एफिशिएंसी निकाला है 20, समझा? हाँ मैम, अगर यहाँ पे 3 men and 6 boys बोला रहता है तो कहाँ पे, यहाँ पे हाँ तो इस टाइप से डिफिकल्ट नहीं होता था ना। हाँ, तो यहाँ पे ही ऐड, जैसे यहाँ पे किया है ना वैसे ही ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे इक्वल्स टू करके नहीं आता। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, देखो 3 मेन है प्लस 6 बॉयज है, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता, कितना डेज दिया है, 20 डेज दिया है, तो यहाँ पे 20 आता, इक्वल्स टू सेम वर्क इन्होंने भी किया है ना, तो यहाँ पे भी क्या होता, 6 हाँ। मेन प्लस 8 बॉयज, और यहाँ पे डेज नहीं पता तो यहाँ पे एक्स आ जाता, तो डायरेक्टली मिल जाता हमें। इक्वेशन टाइप। हाँ, इक्वेशन टाइप। मैम मेरा इंटरनेट डाउन था, आप वापस एक बार एक्सप्लेन करेंगी? अच्छा, स्टार्टिंग से बताना है। हाँ। देखो 3 मेन और 8 बॉयज, और का मतलब होता है अलग अलग, एंड का मतलब होता है साथ में, ठीक है। 3 मेन एक काम कर रहे, 6 बॉयज एक काम कर रहे, अ पीस ऑफ वर्क यहाँ पे दिया है, ठीक है। 3 मेन काम कर रहे तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 मेन, 6 बॉयज यहाँ पे है तो 6 बॉयज लिख दिया। 20 डेज मतलब क्या बोला है कि अगर 3 मेन काम करते हैं तो वो काम जो मेन है 20 डेज में करते हैं, और 6 बॉयज अगर काम करते हैं तो वो सेम पीस ऑफ वर्क 20 डेज में करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्टली जितना मेन है ना वो आप लिखोगे, नंबर ऑफ मेन लिखोगे, इनटू मेन की बात हो रही है तो यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, मेन का एफिशिएंसी होता है। m मतलब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एफिशिएंसी है m, इनटू 20 कहाँ से आएगा, 20 है डेज, तो नंबर ऑफ मेन इनटू उनका एफिशिएंसी इनटू डेज करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ना, ये अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है टोटल वर्क। वैसे ही बॉयज का भी 6 into b मतलब b का, बॉयज का एफिशिएंसी 20 डेज, दोनों के लिए 20 दिया है तो दोनों जगह पे मैंने 20 ले लिया, ठीक है। अभी देखो ये मेन है एज इट इज रख दिया, ये डिवाइड हो गया b, 6 into 20 एज इट इज है, ये 3/20 इंटू है तो ये डिवाइड होके 3 into 20 हो जाएगा। 20 कैंसिल होगा, हमें एफिशिएंसी निकालना है, सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालना है क्योंकि एफिशिएंसी दिया नहीं है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना होता है। मेन डिवाइडेड बाय बॉयज है, ठीक है, मेन डिवाइडेड बाय बॉयज, यहाँ पे कितना बचा है, 2 बचा है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब मेन मिल गया हमें, मेन का एफिशिएंसी 2,
बॉयज का एफिशिएंसी है 1। अभी ये मैंने क्या बोला था, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है इसका मतलब है टोटल वर्क, ये पूरा का पूरा बॉक्स है इसका मतलब है टोटल वर्क। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही सेम यहाँ पे आएगा, सिर्फ यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है, अगर वो मिल जाएगा तो हमें वर्क मिल जाएगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी मिल गया हमें। तो यहाँ पे मेन का कितना है, एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। वैसे ही बॉयज का दोनों नहीं फाइंड आउट करना है, कोई भी एक फाइंड आउट करोगे तो भी आपको वर्क मिलेगा, दोनों फाइंड आउट करने का कोई जरूरत नहीं है। 3 इंटू एम इंटू 20, अभी यहाँ पे 20 इंटू 2 कितना होगा 40, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120। तो 120। यहाँ पे जो 120 है वो क्या होगा, टोटल वर्क होगा। जो काम बी ने, मेन और बॉयज दोनों ने अलग अलग किया था, तो वो कितना काम था 120 काम था, 120। ठीक है। तो ये वर्क मिल गया। अभी हमें पूछा क्या, देखो इन हाउ मेनी डेज 6 men and 8 boys can do the same work, मतलब यही जो वर्क है वो काम करने के लिए, जैसे यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं मेन एंड बॉयज, तो अगर मेन और बॉयज दोनों के दोनों साथ में काम करते हैं तो उनको कितना डेज लगेगा, हाउ मेनी डेज। तो हमारा डेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। हमारे पास वर्क है 120, एफिशिएंसी चाहिए हमें, तो एफिशिएंसी किसका चाहिए, जिसके बारे में पूछा होता है उसी का ही एफिशिएंसी निकालते। 6 men and 8 boys के बारे में बोला, तो जब भी एंड आएगा ना तो आपको प्लस ही करना है, और आएगा तो इसका मतलब दोनों अलग अलग वर्क कर रहे हैं। तो जहाँ पे प्लस का, जब प्लस कब आएगा, जब एंड दिया होगा बीच में। तो यहाँ पे देखो 6 men है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एफिशिएंसी चाहिए। तो ये जो किया है ना सब किसके लिए किया है, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सके हम मेन और बॉयज का दोनों का साथ में। तो 6 men, अगर एक वन मेन की एफिशिएंसी 2 है तो 6 men की कितनी होगी, 6 इंटू 2 मतलब 12 होगी। अगर 1 बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो 8 बॉयज की कितनी होगी, 8 इंटू 1 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन नहीं आएगा ना, क्योंकि एंड बोला है, दोनों के दोनों साथ में काम Yes, करेंगे, ma'am. इसीलिए 12 प्लस 8 क्या हो 20। जाएगा 20, ठीक है। वर्क 120 है, एफिशिएंसी है 20, तो हमें डेज कितना मिलेगा, 6 डेज मिलेगा। Yes, got it, ma'am. 6 days. हेलो, हाँ बोलिए। ये 3m6 भी मल्टीप्लाई बाय 20 ये क्या किया आपने? ये ना, ये वर्क उसके निकालने के लिए, वर्क बाद में नहीं वो ये सम समझ गया हूँ मैं। उसके बाद लेफ्ट राइट साइड में 3m6 वाला, प्लस, नहीं मैम ये वो नीचे ब्रैकेट वाला है जो मैंने एफिशिएंसी पूछा था। ये नहीं, वाला ये जो नहीं, बाद में ये पूछा कुछ था। नहीं, कुछ नहीं। हाँ वही मैं कंफ्यूज हो नहीं रहा नहीं था। नहीं, चलो रफ कर दो ना, यस मैम। और किसी को डाउट है? नो मैम। हेलो हाँ बोलिए, कौन है? मैडम समझ में तो आया, लेकिन ये पूछना था, ये चैप्टर टाइम ऑफ वर्क का एसएससी और मैथ्स के, एसएससी और बैंकिंग के लिए वेटेज कितना रहता है, कितने मार्क्स के लिए आता है? वेटेज 2 to 3 मार्क्स के लिए आएगा, 2 से 3 मार्क्स। दोनों के लिए, एसएससी और हाँ दोनों के लिए कंपलसरी आता ही है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। टू मेन और 3 वुमेन और, एक मिनट, ये मतलब ये बात नहीं है, यहाँ पे 3 है, पहले 2 का करते हैं। 6 men and 8 women can complete a work in
10 days, while 26 male and 48 women in 2 days. In how many days 7 male and 3 women will complete the work? सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, उसके बाद आएगा वर्क। मैम जैसे सेम पहले हाँ सेम टाइप है, लेकिन यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और तो नहीं, add तो करना आपको पड़ेगा। साथ में लेना, हाँ ऐड करना पड़ेगा, सही। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो, उसके बाद वर्क निकालो, उसके बाद जो पूछा है उसका एफिशिएंसी आता है। जैसे 7 मेन एंड 3 वुमेन दिया है तो उसका एफिशिएंसी आएगा, उसके बाद ही डेज आएगा। आया किसी का? मैम 2 मिनट, हाँ 2 मिनट आप। ओके ओके। बैल लगा के बैंक में रहा था, फोन नहीं उठाया। बैल बैंक में रहा था, फोन नहीं उठाया। मैम 8 days। 8 नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है, एग्जैक्ट 8 आ रहा है आपका, फ्रैक्शन में है। गिरा पड़ा हो। फिर से लगा तो बिजी बता रहा था, दोबारा लगा तो फिर बिजी बता रहा था। चलो बता दूं मैं। मैम फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, मेरा प्रॉपर 8 आ रहा। हाँ मैम बता दो। प्रॉपर 8 नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। चलो देखो, यहाँ पे पहले बात देखोगे एंड है, मतलब ये दोनों का दोनों जब काम करते हैं साथ में तब उनको कितना डेज लगता है, 10 डेज लगता है।
और ये दोनों के दोनों जब साथ में काम करते हैं मैम 960/17 आ रहा है। कितना 9 960/17। नहीं 17 तो सही है आपका। हाँ उसके पहले कितना आया था? मैम एफिशिएंसी मैन का 2 आया है, बॉय का 1 हाँ आया वो तो है। सही है, वो तो सही है। टोटल वर्क बताओ। टोटल वर्क 960 आ रहा है। नहीं 960 आ रहा है। मैम अभी समझे आप 200 हाँ 200 सही है, 200 सही है। चलो आपका वर्क एक बार चेक करो कोमल, अभी आएगा। अगर वर्क चेक करो। चलो आपका नहीं आया अक्षय, फिर वर्क तो आया आपका। मैम इसके आगे समझ नहीं आ रहा है, एफिशिएंसी क्या आएगा? एफिशिएंसी जिसका पूछा है उसी का करेंगे ना। 7 मेन एंड मतलब 7 इंटू एफिशिएंसी मेन का प्लस 3 इंटू वुमेन का एफिशिएंसी, आपको मिल जाएगा टोटल एफिशिएंसी। तो वो डिवाइड होगा वर्क से, मतलब वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डेज मिलेगा। देखो 200 डिवाइड बाय 17 आ रहा है, हाँ तो कितना आएगा फिर? कट नहीं होगा। कट नहीं होगा, लेकिन हमें कट नहीं करना है। कट नहीं हो रहा तो जबरदस्ती कट क्यों करेंगे? फ्रैक्शन में बताओ फिर कितना आएगा? 217। तो सही नहीं 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 वैसे नहीं, वो दूसरा वाला फ्रैक्शन पूछ रही हूँ जो डिवाइड करने के बाद पॉइंट में नहीं चाहिए। लेकिन मैम 200/17। हाँ वो तो सही है। उसके आगे भी तो डिवाइड होगा ना। ऊपर का वैल्यू बड़ा नहीं चाहिए, ये जो है ऊपर का वैल्यू हमें बड़ा नहीं मैम चाहिए होता, इससे छोटा होना चाहिए। हाँ बोलो। 13 डेज ऐसे कुछ आ रहा है। नहीं 13 नहीं है, 13 नहीं है। 11 13/17 होना चाहिए। 11 13/17। चलो देखो 6 मेन एंड बोला है इसीलिए मैंने किया प्लस। कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 26 मेन प्लस 48 मेन वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 डेज, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, सबसे पहले ना आप क्या करोगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो। अगर ये वाला है ना, अगर ये वाला डिवाइड हो रहा है बाहर का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है, अंदर का नहीं होता है, अंदर का नहीं करना है क्योंकि अंदर प्लस है, इसीलिए नहीं करोगे। लेकिन ये जो बाहर का दिख रहा है ना मल्टीप्लाई, अगर वो कट हो रहा है तो पहले कट कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 होगा 2 एंड 2 इंटू 5 होगा 10, तो बाहर का आप कैंसिल कर सकते हो, अंदर का नहीं कर सकते। तो जो बच्चा है आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। 6 इंटू 5 कितना होगा? 30 मेन हो जाएगा प्लस 8 इंटू 5 40 वुमेन हो जाएगा। और यहाँ पे तो 1 है, मतलब जो एज इट इज है एज इट इज लिख दोगे आप। 26 मेन प्लस 48 वुमेन। ठीक है, अभी देखो मेन यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे क्या कर दो? इसको माइनस कर दो। मतलब 30 मेन माइनस 26 मेन कितना मिलेगा हमें? 4 मिलेगा। 4 क्या मिलेगा? मेन मिलेगा। ठीक है, ये जो है एज इट इज रख दो। ये वुमेन है ना, ये यहाँ पे जाएगा, मतलब 48 माइनस 40 कितना मिलेगा? 8 वुमेन मिलेगा। ठीक है, हमें मेन और वुमेन का एफिशिएंसी चाहिए, तो मेन को यहाँ पे एज इट इज रख दो। ये जो वुमेन है नीचे लेके आओ, मतलब यहाँ पे मेन डिवाइडेड बाय वुमेन होगा इक्वल्स टू 8 है, एज इट इज रख दो। यहाँ पे 4 है, डिवाइड हो जाएगा। 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 2 8। अभी हमें मिल गया एफिशिएंसी मेन एंड वुमेन का। मेन का है 2 एंड वुमेन का है 1। ठीक है, 2/1 हो गया। ये क्या होता है? हमारा हमेशा एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं? वर्क फाइंड आउट करते हैं। मैम हाँ बोलो। 11 13/17। एक मिनट कितना? 11 13/17। 13/17। मैम 11 13/17। वेरी गुड बादल, सही है सही है। चलो ये एफिशिएंसी मिल गया। अभी एफिशिएंसी से हम वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये जो दिख रहा है ये
चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, आपका वर्क सेम आएगा। लेकिन ना यहाँ पे जो कैंसिल किया है उसको नहीं करना है। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ना, पहले वाला जो दिया होता है, जैसे यहाँ पे 6 men and 8 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, तो यहाँ पे 10 को ही लेना होगा। मतलब अगर आपको वर्क फाइंड आउट करना है, चाहे ये लो चाहे वो लो चलेगा। देखो 6 men प्लस 8 women इंटू 10 करना पड़ेगा, इंटू 5 नहीं करेंगे आप, ठीक है, इंटू 10 जो ओरिजिनल है वही वैल्यू लोगे आप वर्क फाइंड आउट करने के लिए। 6 इंटू मेन कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू वुमेन, वुमेन हमारा कितना है 1 है। वेरी गुड संतोष। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट इंटू 10, 6 इंटू 2 कितना होता है 12 होता है। 12 प्लस क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, इंटू जो 10 है वो तो लेना पड़ेगा इंटू 10। अभी ये दोनों का एडिशन कितना होगा 20, 20 इंटू 10 कितना होगा 200। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, हमारा टोटल वर्क मिल जाएगा। ये मिल गया वर्क, एफिशिएंसी मिल गया, वर्क मिल गया। अभी जो पूछा है उसके ऊपर ध्यान देना है। 7 men and बोला है, 7 men and 3 women के बारे में पूछा है। अगर 7 men and 3 women ये जो वर्क है वो करते हैं तो उनको कितना डेज लगेगा, ठीक है। अगर 1 man का एफिशिएंसी 2 है तो 7 men का क्या होगा 7 इंटू 2 होगा ना। मतलब लिख दो यहाँ पे 7 men प्लस 3 women, 7 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मेन का 2 है इसीलिए 2 लेंगे, प्लस अगर 1 वुमेन का एफिशिएंसी 1 ही है तो 3 वुमेन का कितना होगा 3 इंटू 1 मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17। तो ये जो मिलता है हमें ये क्या होता है एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी, जिसके बारे में हमें पूछा है उसका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तभी तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे, तभी तो हमें डेज मिलेगा। तो जिसका पूछा है उसमें क्या करोगे 7 इंटू मेन है ना, मेन की जगह पे डायरेक्ट एफिशिएंसी लिख दो। 3 इंटू वुमेन है ना, तो वुमेन की जगह पे डायरेक्ट एफिशिएंसी लिख दो और उसका टोटल निकालो, ठीक है। ये हो गया वर्क, ये हो गया एफिशिएंसी। अभी हमें डेज मिलेगा, तो डेज का फॉर्मूला क्या है वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी है। हमारा वर्क कितना है 200, एफिशिएंसी कितना है 17। अभी यहाँ पे देखो जब भी आप टाइम एंड वर्क करते हैं ना तो पॉइंट में कभी भी आंसर नहीं निकालना है आपको, पॉइंट में आपको ऑप्शन नहीं होगा, आपको फ्रैक्शन में ही जाना है। अभी देखो यहाँ पे क्या है 200 डिवाइडेड बाय 70, पहले देखो कि आप डिवाइड हो रहा है क्या डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसको फ्रैक्शन में लेके आना है। देखो कैसे, यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 17 है, ठीक है। अभी देखो ये जो 20 है ये टेबल 17 के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 17 इंटू 1 क्या होगा 17 होगा, ठीक है। तो 20 माइनस 17 कितना बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। 30 बचेगा। अभी यहाँ पे 17 के टेबल में देखो 30 से पहले कौन सा वैल्यू आएगा 17 ही आएगा। फिर से 17 इंटू 2 34 होता है, हमें 30 चाहिए, मतलब 30 से 30 चाहिए या तो 30 से पहले, तो 30 से पहले 17 ही आता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 30 माइनस 17 करोगे कितना बचेगा 1313 बचेगा। जो बचा हुआ होता है ना वो आप हमेशा ऊपर लिखते हो, जिससे मल्टीप्लाई किया होता है आपने 17 इंटू 11 किया ना, तो ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ वैल्यू है आपको यहाँ पे लिखना है। जो बचेगा रिमेनिंग जो भी होगा वो ऊपर लिखना है डिवाइडेड बाय ये जो 17 है ना, डिवीजन में जो भी वैल्यू होगा, फ्रैक्शन में आप जब भी जाओगे 17 मतलब जैसे डिवीजन में कोई भी वैल्यू होने तो डायरेक्टली एज इट इज लिख दो नीचे, तो हमेशा नीचे ही आएगा। ये क्या मिलेगा हमें डेज 11 13 बाय 17 डेज मिलेगा, ठीक है। किसी को डाउट है बोलो। नहीं मैम। न्यू स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट है? मैम वो जो है ना मैम वो है ना 6m प्लस 8w है ना, तो मैम उसमें आपने 10 को मतलब क्यों मल्टीप्लाई किया 10 को क्यों मल्टीप्लाई किया 6m प्लस। ये क्या होता है हमारा ये ना एफिशिएंसी होता है, ये होता है एफिशिएंसी और ये क्या है डेज है। एफिशिएंसी इनटू डेज करते हैं ना तब हमें क्या मिलता है वर्क मिलता है, ओके ठीक है। तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वर्क के लिए। ओके मैम।
मैम मल्टीप्लाई करके किया तो भी चलेगा ना? यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हो? हाँ मैंने हाँ मल्टीप्लाई चलेगा करके किया चलेगा था। चलेगा। नहीं 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 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आंसर तो सही ही आएगा, उसमें कोई गलत नहीं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये मैंने किया। डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन इजी होता है ना, जितना छोटा नंबर होगा उतना कैलकुलेशन इजी होगा, इसीलिए किया मैंने। मैम ये 4 और 8 कैसे आया, एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। कहाँ पे 4 एंड 8? ये वाला बोल रहे हो हाँ ना? हाँ। ये देखो, मेन में से मेन ही माइनस होगा, वुमेन में से वुमेन ही माइनस करना है। मेन वुमेन में से वुमेन नहीं माइनस करना, और वुमेन में से मेन नहीं करना। यहाँ पे देखो m है ना, यहाँ पे देखो m है, तो यहाँ पे 30 एज इट इज रखा। यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस करके, क्योंकि प्लस है बीच में तो यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 26 कितना होगा, 4 होगा। और ये 48 एज इट इज रहेगा, 40 है, 40 माइनस होगा, 48 माइनस 48 होगा, वो ही लिखा है मैंने। डायरेक्ट माइनस किया है, वुमेन में से वुमेन माइनस किया है और मेन में से मेन माइनस किया। ओके मैम। और किसी को डाउट है? मैम हाँ बोलो गायत्री। मैम जो डेट सेलिब्रेट किया ना हमने लास्ट में, वो एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा ये वाला कैसे किया है, ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ अच्छा देखो, 200 वर्क था, ठीक है, 200 लिख दिया, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी हमारा आया था 70, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना होता है, अगर हमें फ्रैक्शन में लेके जाना है, अभी पहले क्या देखते हैं हम कि ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है क्या। यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता है, 200 नहीं आता है 17 के टेबल में, तो हमें पॉइंट में नहीं निकालना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में पॉइंट में हमें कभी नहीं निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जितना डिवाइड हो रहा है ना, नॉर्मली पॉइंट में नहीं आना चाहिए, जितना डिवाइड हो रहा है उतना कर दो। जैसे देखो 17 इंटू 1 17 होगा, तो वो 1 यहाँ पे आया, ठीक है। कितना बचेगा, 20 माइनस 17 3 बचेगा, मतलब 30 बचेगा, ये 0 आएगा, ठीक है। अभी 30 बचा, अभी 17 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है, 34 आता है, मतलब इससे ज्यादा आता है, हमें तो इससे कम चाहिए डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे 17 इंटू 1 ही करना पड़ेगा फिर से, तो वो 1 यहाँ पे आया, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना वो वैल्यू हमें यहाँ पे लेना है। फिर से क्या है, 17 इंटू 1 17 आया, कितना बचेगा, 1 3 13 बचेगा, 13 रिमेनिंग है। अभी 13 17 के टेबल में तो नहीं आएगा, 17 से कम है ये वाला वैल्यू, तो जो बचा हुआ होता है ना वो हमें ऊपर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 13 आ गया, जो रिमेनिंग है वो ऊपर लिखेंगे, और जो 17 दिख रहा है ना, जो डिवीजन में वैल्यू है उसको एज इट इज आपको डिवीजन में लिखना है, और कुछ नहीं करना है। जो रिमेनिंग है वो ऊपर लिखना है, जो डिवीजन में है एज इट इज लिखना है, और हम जिससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, तो वो वैल्यू यहाँ पे आता है। समझा? हाँ मैम। हेलो मैम। हाँ बोलो श्रीकांत। हाँ मैम, वो जो मेन डिवाइडेड बाय वुमेन इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 किया है, हाँ वहाँ हाँ पे उसके ऊपर के लाइन में 4 मेन इज इक्वल टू 8 वुमेन है। हाँ। सो मेल का वैल्यू वहाँ पे नीचे 4 आना चाहिए ना, 4 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, 4 इंटू एम इक्वल्स टू 8 इंटू डब्ल्यू होता है, ठीक है। मैंने मेन को एज इट इज रखा, मेन ये मल्टीप्लीकेशन में है। अगर ये डिवाइड नीचे आता है, यहाँ पे ये साइड आएगा तो डिवाइड होके ही आएगा ना, मेन डिवाइडेड बाय वुमेन इक्वल्स टू, अभी ये जो 8 है ये यहाँ पे रहेगा ना, दोनों के दोनों वैल्यू है क्या, देखो यहाँ पे एक जगह पे मेन वुमेन लिखा है मैंने, एक जगह पे वैल्यू लिखा है, तो 8 है ना, इसको एज इट इज रखेंगे। अभी ये इक्वल्स टू की यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 8/4 होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हम यहाँ पे लेते तो नीचे आता है, डिविजन में आता है। हाँ ओके मैम, ओके। और किसी को डाउट है? चलो रफ कर दूं, ये हो गया सबका लिख के। हाँ मैम। मैम एक मिनट थोड़ा सा। अच्छा लिखो लिखो।
अनीश हो गया मैम, हो गया। मृणाल, आपको कोई डाउट है? अनीश नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो मैम। समझा। चलो मैम एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। बस पूछना था मुझे कि ये तो नॉर्मल जो बैंकिंग्स में आता है उस लेवल का था, जो एसएससी में थोड़ा इससे तो अलग आता है। नहीं नहीं नहीं, एसएससी में यही लेवल का आता है, सेम टू सेम। ये बैंकिंग का ही नहीं है, ये एसएससी रेलवे सबका है। ये क्वेश्चन मैंने बैंकिंग का ही नहीं लिया है, हर एक लेवल का क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे। चलो सेम टाइप है ये, अभी आप करके बताओ। 12 मेन एंड 18 women can complete a work in 10 days, while 3 men and 18 women can complete the same work in 12 days. In how many days two men and 3 women will complete the work? चलो सेम टाइप है, आप करोगे। चलो सेम टू सेम है, बस वैल्यूज अलग है, सेम सेम मेथड से जाना है आपको। पहले एफिशिएंसी निकालो, उसके बाद वर्क निकालो, उसके बाद जो पूछा है उसका एफिशिएंसी आएगा, उसके बाद ही डेज मिलेगा आपको। मैम 60 days। वेरी गुड, वेरी गुड कोमल, सही है। बाकी सब भी बताओ। सिक्सटी डेज। वेरी गुड पूजा। मैम हम लोग को इतना टाइम लगता है लैंग्वेज सम करने के लिए, तो बाकी सबका तुरंत कैसे आ जाता है आंसर? वो आपसे पहले आए ना, इसीलिए। आप न्यू हो ना, तो समझने के लिए टाइम लगेगा ही ना। आपको भी आएगा, अभी 2 महीना होने तो आपको भी आएगा, आराम से आएगा।
और किसी का आया बताओ। days. वेरी गुड संतोष। बादल आपका आया, ओजस आपका आया। ट्राई कर रहा हूँ मैं। ओके, अक्षय कहाँ अटक गए अक्षय? Days 240 divided by 11. 240 नहीं, इतना ऑड नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आना चाहिए यहाँ पे। वेरी गुड रेनू, सही है। मैम हाँ बोलो निशा। 321/9 आ रहा है क्या? 321/9 डेज आ रहा है आपका? नहीं मैम, एफिशिएंसी 21/9। 21/9? यस मैम। नहीं मैम, 3/7 नहीं, आएगा। 3/7, हाँ 3/7 आना चाहिए। अगर आप डिवाइड भी करते हो तो भी 3/7 नहीं आ रहा है। 21/9 Efficiency 4:1 उल्टा आएगा लिखा ना? है आपने, शायद उल्टा लिखा है। हाँ हाँ उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है। आप पहले डिवाइड करो, उसके बाद आपने शायद उल्टा लिखा है एफिशिएंसी। हाँ मैम मैन इज टू वुमेन पे 34/21 आ रहा है ना? 34/21 आ रहा है? नहीं, फिर से चेक करो एक बार। मैम आपने इसके पहले वाले सम में जैसे मल्टीप्लिकेशन जो था उसे कट करके किया था, वैसे ये सम में भी कर सकते हैं कर ना? सकते हैं, गलत कभी नहीं आएगा, करोगे तो भी चलेगा। मैम आंसर 60 है क्या? 60 आपका आया मित? हाँ मैम, वेरी गुड मित, सही है सही है। बट मेरा वुमेन इज टू मेन का रेशियो 31/24 आया है। 31/24? यप, डिवाइडेड बाय 31/24, 31 तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर 60 कैसे आया? देखो मेरे को वर्क का आंसर आया 8460, न्यू रेशियो अच्छा। आया 141। हाँ तो इन दोनों को डिवाइड किया, 8460 डिवाइडेड बाय 141 इज इक्वल टू 60 आया मेरे को। लेकिन एफिशिएंसी तो आना चाहिए था, एफिशिएंसी सही नहीं है, मतलब डेज भले ही आ गया आपका, चलो वो पता नहीं कैसे आ गया 60। नहीं आता है ऐसे 60, क्योंकि वर्क जो एफिशिएंसी वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। चलो देखते हैं। हर्षित आपका नहीं आया? इनटू वुमेन का रेशियो बता दो ना एक बार, मतलब मैं Into प्रोसेस women, नहीं 60 आया। एफिशिएंसी बता दूं? आप क्या बोल रहे हो, एफिशिएंसी बता दूं? मेन का रेशियो। मेन, अच्छा मेन और वुमेन का एफिशिएंसी है 3/7। मेन का है 3 और वुमेन का है 7। 12 मेन एंड बोला है, मतलब क्या होगा, प्लस होगा 18 वुमेन हो जाएगा यहाँ पे, इनटू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू 10 इक्वल्स टू 3 मेन है, यहाँ पे है 3 मेन प्लस 18 वुमेन है, कितना दिया है, 12 डेज दिया। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कट करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है, बड़ा वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पे कट करोगे 2 से, दोनों को कट करो, 2 × 5 होता है 10 एंड 2 × 6 होगा 12। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 12 × 5 कितना होगा, 60 मेन हो जाएगा। 18 × 5 कितना हो जाएगा, 90 वुमेन होगा, इक्वल 6 × 3 कितना होगा, 18 मेन, और 18 × 6 कितना हो जाएगा,
108 वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे मेन में से मेन माइनस करोगे, वुमेन में से वुमेन ही माइनस करोगे। यहाँ पे देखो मेन यहाँ पे है, मेन यहाँ पे है, तो ये माइनस होगा, मतलब 60 एज इट इज रहेगा, 60 माइनस 18 हो जाएगा। 60 माइनस 18 कितना होगा? 42 42 मेन हो जाएगा इक्वल्स टू 108 एज इट इज रहेगा, ये 90 है, यहाँ पे जाके माइनस होगा, मतलब 108 माइनस 90 कितना आएगा? 18 वुमेन आएगा। अभी मेन जो है ना, मेन को एज इट इज रखो, वुमेन है नीचे लेके आओ, मतलब मेन डिवाइडेड बाय क्या होगा? वुमेन होगा। तो ये जो 18 है ये तो एज इट इज रहेगा, ये है 42 डिवाइड हो जाएगा 42। यहाँ पे देखो 6 से जाएगा, 6 से 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 होता है। 6 इंटू 3 18 एंड 6 इंटू 7 होता है 42। तो यहाँ पे 3:7 आएगा एफिशिएंसी मेन बाय वुमेन का, 3/7 आएगा। एफिशिएंसी मिल गया, ये है एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी मिल गया, हम वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी सबको समझा ना? 3/7 मैम अपने अमाउंट रॉन्ग मतलब उल्टी लिए मींस उल्टी लिया है। मेंस का वुमेन्स को दिया है और वुमेन्स का मेन को दिया है। 18/42 42 इंटू 18 आना चाहिए ना, मैन वुमेन का। अच्छा वो बोल रहे हो, कैसे किया? देखो यहाँ पे 42 इंटू मेन है ना, ये जो है इसका मतलब क्या होता है? जैसे 40x मान लो, 40x मतलब क्या होता है? 40 इंटू एक्स होता है। तो यहाँ पे अगर 42 मेन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 42 इंटू एम होना चाहिए कि नहीं? वही मैंने लिख दिया 42 इंटू एम इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू लिख दो। अभी 18 वुमेन मतलब क्या होता है? 18 इंटू वुमेन होगा, 18 इंटू वुमेन हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज लिखा है। अभी देखो मेन जो है ना, मेन को एज इट इज रख दो। यहाँ वुमेन जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा ना, यहाँ पे आके मैम डिवाइड होता 60 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन 60 आना चाहिए, 60 आ रहा है आपका। ये क्या हो जाएगा? मेन एज इट इज रहेगा, वुमेन डिवाइड हो जाएगा, वुमेन डिवाइड हो गया। ये जो 18 है ना, इसको तो आप एज इट इज रखोगे ना। अगर आप इसको भी नीचे लेके आते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? 42 डिवाइडेड बाय 18 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 18 जो है ना उसको एज इट इज रख दो। ये जो 42 है ये ऊपर है ना, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 42 होगा ना। तो यहाँ पे 18/42 ही आना चाहिए, उल्टा ही हो जाता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे ले रहे हो और वुमेन, आपको क्या चाहिए? एफिशिएंसी से मतलब है, तो आप क्या करोगे? मेन को एज इट इज रखोगे। ये जो वुमेन है ये डिवाइड होगा, मेन डिवाइडेड बाय वुमेन आया। ये जो 18 है ना उसको तो ये एज इट इज रखना पड़ेगा ना। अगर ये भी यहाँ पे लेके आते हो, वुमेन भी यहाँ पे लेके आते हो, तो सब वैल्यूज यहाँ पे रहेगा। तो 18 को तो एज इट इज रखना पड़ेगा। ये क्या है? 42 मल्टीपल में है ना, 42 अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे नीचे ही आना चाहिए कि नहीं? 42 तो डिवाइड ही होगा यहाँ पे आके, समझा? तो आप डायरेक्टली नहीं मान सकते कि मेन 42 है, तो आपको एफिशिएंसी निकालना होता है ना, तो एफिशिएंसी अपने आप उल्टा हो जाता है, उल्टा होके ही आता है एफिशिएंसी यहाँ पे, ठीक है। तब आप मान सकते हो, यहाँ पे इक्वल्स टू है तो तब आप मान सकते हो कि मेन है 3 एंड वुमेन है 7। समझा? आपका उल्टा अपने आप हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप उल्टा हो जाएगा। वेरी गुड निशा, वेरी गुड अक्षय, सही है। मैम मेरा भी आ गया 60 आ गया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ पे आ गया एफिशिएंसी। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्क चाहिए, ठीक है। वर्क के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी वैल्यू लो, ये लो या ये लो, किसी भी एक में पुट कर दो। चलो यहाँ पे क्या होगा? 12 मेन प्लस 18 वुमेन इंटू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू मेन, मेन कितना है? 3 है ना, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? प्लस 18 इंटू 7 हो जाएगा इंटू 10। 12 इंटू 3 यहाँ पे 36 यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 18 इंटू 7 126 126 मैम 126 हो जाएगा इंटू 10, ठीक
ठीक है, तो पहले ऐड करोगे उसके बाद ही मल्टीप्लाई करोगे। ये ब्रैकेट वाला है ना, ऐड करोगे। 162 और ये जो 10 है मल्टीप्लाई होगा, मतलब 162। ये हो गया वर्क। अभी जिसका पूछा है उसका एफिशिएंसी निकालोगे। 2 मेन एंड बोला है तो यहाँ पे प्लस होगा, 2 मेन प्लस 3 वुमेन हो जाएगा। 2 इंटू मेन कितना हमारा 3 है, 2 इंटू 3 प्लस वुमेन कितना है 7 है, मतलब 3 इंटू 7 6 प्लस 21 होगा 27 ये हो जाएगा 27। ये क्या मिल गया, एफिशिएंसी मिल गया। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करोगे मतलब 1620 डिवाइडेड बाय 27। तो यहाँ पे देखो 27 की टेबल में आ रहा है डायरेक्ट। 6 करोगे 26 इंटू 6 करोगे ना तो आपको 162 डायरेक्टली मिलेगा और जो 0 है वो एज इट इज आएगा, मतलब 60 डेज हो जाएगा। ये ऊपर का क्या है, वर्क है, और ये क्या है, एफिशिएंसी। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेज मिलता है, 60 डेज। मैम आरती मैम कुछ तो बोल रहे हैं, देखो क्या हुआ, उन्होंने कुछ तो लिखा है। 7/3 आया है। अच्छा, आंसर राइट आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई फिर आपने ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा, ये वाला नहीं नहीं नहीं, एफिशिएंसी 3/7 ही आना चाहिए आरती। 7/3 आ रहा है ना, अभी हो सकता है आपका राइट आ रहा है लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा, तो आप 3/7 ही लोगे। ठीक है आरती, ओके मैम। मैम एक बार 3:7 एफिशिएंसी आया तो दोबारा क्यों निकालते हैं, मतलब जो अभी ये वाला निकाला ना, 27। ये वाला जो होता है ना वो 1 मेन एंड 1 वुमेन का होता है ना। ये वाला मैंने बोला 1 मेन का एफिशिएंसी 3 है एंड 1 वुमेन का 7 है, लेकिन हमारे पास क्या पूछा, अगर उन्होंने डायरेक्टली पूछा होता ना मेन एंड वुमेन का एफिशिएंसी कितना है तो हमारा आंसर यही होता, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है 2 मेन एंड 3 वुमेन। अगर एक मेन का बताओ मुझे 3 है तो 2 मेन का ज्यादा ही होना चाहिए ना, 3 रहेगा क्या बताओ। अगर एक मेन का 3 है तो 2 मेन का कितना होगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अगर वही आपको 3 मेन का पूछेंगे तो आप क्या करोगे, अगर एक मेन का 3 है तो 3 का कितना होगा, 3 इंटू 3 होगा। वैसे ही वुमेन का भी करते हैं, अगर ये भी वुमेन का 7 है, 1 वुमेन का 7 है तो 3 वुमेन का कितना होगा, 7 इंटू 3 मतलब 21 होगा, वो ही 21 यहाँ पे आया, समझा। तो हमें डायरेक्ट दोनों का मेन और वुमेन का पहली बार तो टोटल निकालना होता है, दूसरी बार 2 मेन और 3 वुमेन है, एक मेन और एक वुमेन की बात नहीं हो रही, तो ज्यादा हो रहे तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे, इसीलिए अलग से जो पूछा है उन्होंने उनके हिसाब से हमें एफिशिएंसी निकालते हैं। और किसी को डाउट है, बोलो। हेलो, हाँ बोलिए। 1620 को डिवाइड बाय 27 60 डेज कैसा लिया आपने। 27 इंटू 6 करोगे ना तो आपको 162 आएगा। 27 इंटू 6 करोगे तो यहाँ पे आएगा 162, तो वो भी 162 आया तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा ना, 60 ही आएगा ना, डायरेक्ट डिवाइड होगा। ठीक। और किसी को डाउट है इसमें। रफ कर दूं, ये हो गया सबका। बोलो।
चलो अभी ये लेते हैं, 2 men or 3 women or 4 boys can complete the piece of work in 15 days. In how many days? One man, one woman, and 2 boys can do a work. वन मैन और वन वुमेन है क्या मैम? कहाँ पे? ये ना, हाँ वो वाला। ये एंड ये सब साथ में है। ओके। यहाँ पे देखो 3 है और लिखा है बीच में, मतलब सब अलग अलग बोला है। 2 men 15 डेज में वर्क करते हैं और 3 वुमेन भी सेम 15 डेज में वर्क करते हैं और 4 बॉयज भी 15 डेज में वर्क करते हैं। तो आपको यहाँ पे भी फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा? एफिशिएंसी ही निकालना पड़ेगा। मैम रेशियो 2-2 में करें या तीनों का साथ में करें? तीनों हाँ का साथ मैम में कुछ करो। 2-2 में करोगे ना तो 2 में कर सकते हो आप, लेकिन नहीं मत करो, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हाँ इलेवन 1/4। 11 1/4। एक मिनट। वेरी गुड पूजा, सही है, वेरी गुड। और किसी का आया? 11 1/4 होना चाहिए आंसर। 2 मिनट है मैम। ओके करो। मैम मेरा 8 आ रहा है। एग्जैक्ट 8 आ रहा है? हाँ आपका वर्क कितना आया? मुझे लगता है एफिशिएंसी में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ फ्रैक्शन में होना चाहिए आंसर, फ्रैक्शन में। और किसी का आया? कोमल आपका नहीं आया? नहीं मैम। ओके चलो मैं बता दूं। हाँ मैम।
मैम हाँ बोलो ना। एफिशिएंसी 2:3:4 है। 2:3:4 एक मिनट। नहीं 2:3:4 नहीं है। 3:4 वो ऐसा कुछ लिखा है। है, अच्छा अच्छा ये लिखा है इसके लिए बोल रहे हो। अच्छा नहीं 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 ये वैसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। एक मिनट। चलो यहाँ पे क्या बोला है, 2 मेन और बोला है ना, मतलब 2 मेन 3 वुमेन और 4 बॉयज। ठीक है अभी बताओ ये तीनों का तीनों जो बोला है आपको, इसका डेज तो सेम है ना, सबका 15 ही है। हाँ ठीक है सबका 15 डेज है, तो सबका नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे एफिशिएंसी वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब भी ऐसे आएगा ना 2 मेन इक्वल्स टू 3 वुमेन इक्वल्स टू 4 बॉयज, ऐसे आएगा तब आप क्या करते हो, एलसीएम निकालते हो ना, रेशियो में मैंने बताया था हाँ कैसे मैम। निकालना है। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब भी इक्वल इक्वल आता है ना बीच में, तब आपको तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 एंड 4 का 24 12 आएगा। 12 12 तीनों के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में। ठीक है 2 इंटू कितना होगा, 6 बोल रहे 12/2 कर दो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब मेन वुमेन एंड बॉयज। 12 डिवाइडेड बाय 2 हमें मिलेगा एफिशिएंसी 6। 12 डिवाइडेड बाय 3 4 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आ जाएगा। 6 4 3 मिल गया हमें एफिशिएंसी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी। तो वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा, डेज इनटू क्या करते हैं, मेन वुमेन करते हैं, तो 12 किसी का भी ले लो। 2 यहाँ पे क्या कर दो, नंबर ऑफ मेन, या तो मेन लेना है तो नंबर ऑफ मेन इनटू मेन इनटू क्या होगा, डेज हो जाएगा। ठीक है 2 मेन है तो यहाँ पे 2 आएगा। मेन का एफिशिएंसी कितना आया, 6 आया, तो यहाँ पे 6 करोगे, इनटू डेज कितना है 1 5 15 है, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 180 मैम। 180 आ रहा है तो यहाँ पे 180 हो जाएगा वर्क। ठीक है किसी का भी लोगे, वुमेन का भी लोगे तो भी 180 आएगा, बॉयज का भी लोगे तो भी 180 आएगा, किसी का भी लेके कर सकते हो आप। किसी कोई भी एक ही बार करो, 3 बार मत करो। ठीक है 180 आ गया हमारा वर्क। अभी किसके बारे में पूछा है, 1 मैन 1 वुमेन एंड 2 बॉयज, तो यहाँ पे 1 मैन आएगा प्लस 1 वुमेन प्लस 2 बॉयज। तो यहाँ पे तो एफिशिएंसी मिला है 1 मेन का, एक मेन का कितना है एफिशिएंसी 6 है, तो 6 इंटू 1 कितना होगा 6 होगा, प्लस 1 वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो हमें 1 वुमेन ही चाहिए, 4 इंटू 1 कितना होगा 4 होगा। 2 बॉयज, अगर 1 बॉय का 3 है तो 2 बॉयज का कितना होगा 3 इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा। 16 क्या हो जाएगा एफिशिएंसी तीनों का मिला के। ठीक है हमें क्या चाहिए, डेज चाहिए। डेज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होता है, वर्क है 180 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 16। अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में कैसे करोगे, यहाँ पे देखो 16 के टेबल में 18 नहीं आता, लेकिन 16 इंटू 1 तो ले सकते हैं ना हम। 16 कितना बचेगा 20 बचेगा। ठीक है फिर से क्या लेना पड़ेगा, फिर से 16 इंटू 1 ही लेना पड़ेगा। फिर कितना बचेगा 20 माइनस 16 4 बचेगा, तो ऊपर आएगा 4, जो बचा हुआ होता है वो आता है ऊपर, जो डिवाइडेड बाय 16 है एज इट इज 16 आएगा। ठीक है तो यहाँ पे 11 1 देखो by 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है ना तो डिवाइड क्या करो। ठीक है यहाँ पे देखो 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 4 16। ठीक है 1/4 आएगा, मतलब 11 1/4 डेज, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे डिवाइड होता है, फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू होने दो, डिवाइड होता है ना तो डिवाइड किया करो। ठीक है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 1/4। यहाँ पे आपको आना चाहिए डिवाइड करना, पहले 16 से किया, 16 इंटू 1 16 आया, कितना बचेगा 16, 18 माइनस 16 कितना बचेगा 2 बचेगा, मतलब 20 बचेगा, इसीलिए फिर से 16 इंटू 1 लिया। तो उसके बाद 20 माइनस 16 कितना बचेगा 4, तो जो बचा है वो हम ऊपर लिखते हैं।
मैम ये जो स्टार्टिंग का है वो वापस एक बार समझा सकते हो? स्टार्टिंग का मतलब ये वाला ना? हाँ वो 12 वाला। अच्छा देखो, जब भी ना आपको और बोला है ना, और में हम क्या करते हैं, बीच में इक्वल इक्वल लिख देते हैं, मतलब तीनों सेपरेट सेपरेट काम कर रहे हैं। जैसे 3 मेन इक्वल्स टू 3 वुमेन इक्वल्स टू 4 बॉयज, ठीक है। अभी ये तीनों का तीनों 15 डेज में है ना, तो 15 सबका सेम है, इसीलिए हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि वैसे भी अगर यहाँ पे लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा फॉर्मेशन होता है, जब भी, ठीक है, ऐसा फॉर्मेशन होगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों का भी एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब 2, 3 एंड 4 के टेबल में आपको देखना पड़ेगा कि तीनों के टेबल में कॉमन ऐसा कौन सा वैल्यू आता है। 2 के टेबल में देखो 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12, तो ये क्या होता है, इनको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। मतलब तीनों के टेबल में आता है, तो यहाँ पे ये हो गया एलसीएम हमारा। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा, मतलब एफिशिएंसी मिल गया 6। 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना मिलेगा, 4 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमें ये मिल गया एफिशिएंसी। डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड करना है, जो भी एलसीएम आएगा ना उससे ये वाला वैल्यूज डिवाइड करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है ना, जिनका फर्स्ट लेक्चर है, आप क्या करोगे, फोकस क्लासेस लाइव करके हमारा चैनल है ना, फोकस क्लासेस लाइव करके चैनल है, वहां पे बेसिक मैथ्स का बेसिक ट्रिक्स करके लिखा है, ठीक है, बेसिक ट्रिक्स करके लिखा है, मैथ्स बेसिक ट्रिक्स करके लिखा है, मेरा ही वीडियो है वो। तो आप क्या करोगे, वो एक बार देख लो, वहां पे जो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे आता है, स्क्वायर कैसे आता है, क्यूब रूट कैसे आता है, वो सब मैंने वहां पे बताया, ठीक है। तो आपको वो एक बार जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो बताया मैंने, तो वो एक बार देख लो, ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स मैम वो वर्क में इंटू 2 इंटू m इंटू डी वो कैसे है, मतलब 2 वहाँ पे ऐसे क्यों मेंशन किया है स्पेसिफिकली? ये 2 मेन का था ना, देखो यहाँ पे जो लिखा है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमने क्या किया था, जो भी मेन है, जितना भी मेन था वो लिया था, इंटू एम लिया था और इंटू डेज। मतलब बताओ इसका मतलब क्या है कि 2 मेन, अगर 2 मेन है तो वो कितने डेज में वर्क करते हैं, 15 डेज में वर्क करते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेन तो 2 है। एम मतलब क्या होता है, उनका एफिशिएंसी, इंटू 15 मतलब जो 15 डेज दिया है वो आएगा, तो उसके बाद ही हमें वर्क नहीं मिलता है ना, तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए 2 क्यों लेंगे, क्योंकि 2 मेन की बात हो रही है। ये तो एफिशिएंसी 1 मेन का है, लेकिन हमें जो दिया है ये 15 डेज में काम करते हैं, वो 1 मेन करता है क्या, 2 मेन करते हैं ना, 2 मेन दिया है यहाँ पे, 2 मेन 15 डेज में वर्क करते हैं, तो इसीलिए 2 इंटू एम इंटू डी किया। एम मतलब, एम का मतलब मैन का एफिशिएंसी, और 2 लोग काम करते हैं इसीलिए 2 आया। वैसे अगर वुमेन का भी आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू वुमेन इंटू क्या हो जाएगा, 1 5 15, तो 3 इंटू वुमेन कितना है, 4 है, इंटू 15 हो जाएगा, 15 इंटू 4 कितना होता है, 60, 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180, सेम 180 आएगा। यस मैम, किसी का भी करोगे तो भी आएगा, ओके जितना मैम, नंबर ऑफ मेन के बारे में दिया वो लेना ही पड़ेगा। यस मैम। हेलो, हाँ बोलिए। ये 182 16 सो कैसा किया कट ऑफ? ये वाला ना, हाँ देखो 180 डिवाइडेड बाय 16 है, ठीक है। मैंने क्या किया, डायरेक्ट 16 से डिवाइड किया, और डिवाइड हो सकता है यहाँ पे, लेकिन 16 से डिवाइड किया। देखो 16 के टेबल में 18 तो नहीं आता है, लेकिन 16 के टेबल में 16 आता है, इससे बड़ा वैल्यू नहीं लेंगे, इससे कम वैल्यू लेंगे, तो 16 इंटू 1 करेंगे तब क्या मिलेगा हमें, 16 मिलेगा। तो 18 माइनस 16 कितना आएगा, 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा, और ये जो 0 है वो भी तो आएगा, मतलब 20 बचेगा, ठीक है। अभी देखो 16 के टेबल में 20 तो नहीं आएगा, 20 से पहले क्या आता है 16 के टेबल में, अगेन 16 आता है, तो 16 इंटू 1 होता है 16, तो यहाँ पे 20 माइनस 16 कितना बचेगा, 4 बचेगा। वो जो बचा हुआ होता है रिमेनिंग वो ऊपर लिखते हैं, क्योंकि 4 और डिवाइड नहीं होगा, 16 के टेबल में नहीं आएगा और डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय जो 16 है एज इट इज लिखना है। अभी ये देखो दोनों का दोनों ना डिवाइड हो रहा है,
4 into 1 4 and 4 into 4 16। अगर डिवाइड होता है तो हमें डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 11 1/4 डेज आएगा। समझा। मैम वो टू मैन मतलब हमेशा जब भी ऐसा रहेगा तब मतलब जो दिया है, अगर 4 मैन दिया रहता तो वर्क में अपन 4 मैन इंटू डी करते थे ना, मतलब वर्क। सही है सही है। और मैम एक और चीज, ये जो अभी आपने एलसीएम लिया वो 3 थे इसीलिए एलसीएम लिया क्या? अगर सिर्फ 2 मैन और 3 वुमन होता तो अपन डायरेक्टली रेशियो मैन इज टू वुमन का 3:2 कंसिडर करते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं करते। तब क्या करते, देखो जो लास्ट सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला जो लिया था अभी आज के लेक्चर का, तब क्या किया था देखो, इक्वल्स टू किया ना बीच में, 2 मेन इंटू 15 इक्वल्स टू 3 वुमेन इंटू 15, तो ये 15 15 कैंसिल हो जाता, मेन एज इट इज रहेगा, ये जो वुमेन है डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3:2 आएगा रेशियो, डायरेक्टली आ रहा था। लेकिन ये सेम टू सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे मेन वुमेन को लोगे, उसके बाद वुमेन बॉयज को लोगे, उसके बाद मेन बॉयज को, तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप एलसीएम लेके करोगे तो डायरेक्टली एफिशिएंसी आएगा। अगर 2 का होता है तो ये मेथड से जाना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, मेन और बॉयज वाला, वैसे करना है। एलसीएम लेके भी कर सकते थे मतलब? हाँ 3 आएगा तो एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा आपको, 3 आएगा तो। नहीं, पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था मतलब उसमें भी अपन एलसीएम भी ले सकते हैं। और एलसीएम वैसे लोगे तो भी आएगा आंसर, ऐसा नहीं आएगा, आएगा, वैसे भी आएगा आंसर। डायरेक्ट दोनों का एलसीएम लोगे ना तो वैसे भी 15 15 मतलब जो भी कैंसिल होगा, डेज होगा, दोनों का सेम होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 into 3 होगा, 6 होगा दोनों का एलसीएम, तो 2 into 3 होगा 6, 3 into 2 होगा, वैसे भी चलेगा, वैसे भी ओके मैम। रफ कर दूं ये पूरा? मैम हाँ एक मैम। रुको ना प्लीज। हो गया मैम। ओके चलो। मैम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है, क्या हुआ बादल? अभी तक 17 क्वेश्चन ही हुए हैं ना? पता नहीं मुझे, आप ही बता दो। क्योंकि ऐसा मतलब वो 6 का ईबीसी मैंने ऐसा वो एक ही गिना है। अच्छा अभी तो चलो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते क्या, करोगे अभी? अभी जैसा किया है वैसा ही है सेम। हाँ मैम चलेगा। हाँ मैम। और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलो 2 men can complete
a piece of work in 3 days, while 3 women can complete the same work in 4 days, and 4 children can complete the same work in 6 days, then find in how many days one man, one woman, and 2 children can complete the same work. सेम टाइप से जाओ, अभी आएगा आंसर सेम टाइप, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है 3 डेज, सबका अलग अलग दिया है, सबका अलग अलग है, यहाँ पे डेज अलग है। बट एलसीएम निकाल के ही करना है क्या हाँ मैम? एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम निकाल के ही करना पड़ेगा, लेकिन आप डेज को भी साथ में लोगे। लास्ट टाइम डेज सेम था इसीलिए हमने हाँ, नहीं लिया, सबका अलग अलग है तो मैम उसको भी अलग लेना अलग पड़ेगा निकालना साथ है में। जैसे अभी मैम 2 अभी और जैसे 3 का, ये तो 3 और 4 का ऐसा है ना? 2 और 3 दोनों का साथ में आएगा ना, 3 into 2 6 हो जाएगा, 3 into 4 12 हो जाएगा, हाँ मैम उसके मैं वही बाद पूछ 4 रही थी, into मतलब 6, इसे हाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एलसीएम निकालना उसके है बाद क्या? क्या करोगे, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो और उसका एलसीएम निकालो। नहीं पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा ना, मतलब 3 into 6 का हाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एलसीएम निकालना है। हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डेज है इसीलिए करना पड़ेगा, सेम होता तो नहीं करते हैं। और उसके बाद आप डिवाइड करते हो ना, जैसे तीनों का तीनों में अगर कोई कॉमन है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो डिवाइड कर दो तो भी चलेगा, तो छोटा वैल्यू आएगा वहां पे। नीना 3 डेज आया आपका? यस मैम। वेरी गुड, सही है, 3 days। वेरी गुड नीना। 3 days मैम। किसका आया? काव्या, वेरी गुड। किसका आया अभी? मेरा मैम। मेरा अच्छा पूजा, पूजा एंड रेनू, ओके ओके Yes. वेरी गुड पूजा, वेरी गुड रेनू, सही है। 3 days। 3 डेज, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड बादल, वेरी गुड कोमल, सही है। चलो बाकी सब भी बता दो। एलसीएम लेके करो, एलसीएम लेके करोगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा, उसके बाद आपको वर्क फाइंड आउट करना है, तो वर्क के बाद फिर जो पूछा है उसका एफिशिएंसी निकालोगे, वो डिवाइड हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करोगे तो डेज मिल जाएगा।
और किसी का आया बताओ। मैम 3 आया। क्या है? वेरी गुड अर्षदा, सही है, ये सही है। प्रियंका, वेरी गुड प्रियंका। और बताओ बाकी सब। वेरी गुड ओजस। आप कर रहे हो, मैं बता दूं, बोलो। और किसी का आया? 3 मेन, अच्छा यहाँ पे आएगा मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, 2 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। तो यहाँ पे 2 into 3 हो जाएगा, मतलब 6 डायरेक्ट लेंगे हम। 3 into 4 होगा, मतलब 12 हो जाएगा। 3 into 4 डायरेक्ट लेंगे। 4 चिल्ड्रन कैन डू अ सेम वर्क इन 6 days। तो यहाँ पे 6 into 4 क्या हो जाएगा? 24। अभी देखो 6 से डिवाइड हो रहा है तीनों का तीनों। 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 4 क्या होगा? 24। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम क्या होगा? 1 to 4 का। मैम 1 2 का 4। 2 into ये किया ना, और 2 men सिंपल मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 into 3 किया। जैसे यहाँ पे 3 into 2 है, यहाँ पे है 3 into 4 एंड उसके बाद है 4 into 6। ये तीनों का एलसीएम क्या हुआ? 4 आएगा ना? ठीक है, ये हो जाएगा 4। मेन का 4 हो जाएगा एफिशिएंसी। वुमेन का क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 होगा। चिल्ड्रन का होगा 4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1। ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी मिल गया। अभी वर्क मिल जाएगा। 2 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने लिखो। 24 कॉमन लिया तो भी सेम ही आएगा ना। 26 4 जा 24, 12 2 जा हाँ मैम, और हाँ 24 ऐसे हाँ हाँ लिया हाँ तो, हाँ, क्योंकि मैंने ये वैसे लिया डायरेक्ट मतलब अपने कैंसिल नहीं किया, ऐसे बोल रहे हो? डायरेक्ट 24 लिया और 6 4 जा 24, हाँ 12 2 चलेगा जा चलेगा। 24 और तो भी 24 तो हाँ, तो भी 4 2 और 1 ही आया ना। सेम है, सही है सही है, रॉन्ग नहीं आपका, सही है, चलेगा चलेगा। यहाँ पे देखो, फिर एफिशिएंसी आ गया तो वर्क कैसे आएगा? मेन कितना है? 2 मेन है। 2 मेन इंटू 3 days है। 2 इंटू मेन कितना है? मेन का एफिशिएंसी 4 है। 4 इंटू 3 हो जाएगा। 4 इंटू 3 कितना होगा? 12। 12 इंटू 2 24। ये क्या मिल जाएगा हमें? वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क। ये है एफिशिएंसी, ये है वर्क। अब जिसका पूछा है उसका एफिशिएंसी निकालेंगे। 1 man 1 woman 2 children। 1 man plus 1 woman plus 2 children। अभी 1 man का कितना है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 into 4 कितना होगा? 4 होगा। 2 women का कितना है? 2 है। 1 into 2 कितना होगा? 2 हो जाएगा। प्लस चिल्ड्रन का कितना है? 1 है, तो 2 into 1 फिर से 2 होगा। 4 plus 2 plus 2 कितना होगा? 8। ये क्या मिलेगा? एफिशिएंसी होगा। तो डेज के लिए क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना था? 24। वर्क है हमारा 24, एफिशिएंसी कितना है? इन तीनों का 8 है। 24 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा? 3 days होगा। आंसर हो जाएगा 3 days।
लेकिन एलसीएम 4 कैसे आया मैम? एलसीएम 4 कैसा है? 1, 2 और 4 तीनों के टेबल में 4 आता है ना, तो जिन तीनों के टेबल में देखना आपको कॉमन कौन सा वैल्यू आएगा, तो वो ही लेंगे हम एलसीएम, उसी को बोलते हैं एलसीएम। किसने पूछा था अभी? मैम मैं आकांक्षा। आकांक्षा, ओके आकांक्षा। इसीलिए मैंने बोला वो वीडियो एक बार देख लो आप, मतलब वहाँ पे बेसिक बताया ना, वो आपको एलसीएम का भी बताया मैंने वहाँ पे, मैम cover हो मैंने भी जाएगा। ऐसे किया है, तो उसमें को पूछना था, ये हमेशा अपन ये ऊपर का जो 6, 12, 24 लेते हैं, वो नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लिकेशन लेके फिर एलसीएम निकालते हैं ना? हाँ 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 हाँ, सही सही सही। उसका कोई फॉर्मूला है क्या कि बस मतलब अंडरस्टैंड? ये वाला तो फॉर्मूला, ये जो आएगा वो फॉर्मूला है, लेकिन एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम के लिए वो मतलब है, वैसा मेथड है 6, 12, एलसीएम के लिए। 24 का कौन सा फॉर्मूला है वही पूछ रही हूँ। 6, 12, अच्छा इसका ना 2 मेन है ना, जो नंबर ऑफ मेन इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज करोगे तब आपको टोटल वर्क मिलता है। नंबर ऑफ मेन या तो नंबर ऑफ पर्सन बोलोगे, नंबर ऑफ पर्सन इनटू उनका एफिशिएंसी इनटू डेज, तब आपको क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई करोगे ना तब आपको मिलता है टोटल वर्क। वर्क के लिए हम ये सब करते हैं मल्टीप्लाई, हर एक के लिए, कोई भी हो, मेन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, आपको ये लिखना है कितना नंबर ऑफ मेन है, कितना नंबर ऑफ फीमेल है या तो वुमेन है, उनका एफिशिएंसी करोगे मल्टीप्लाई और इनटू डेज। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हमें पता नहीं होता है ना, यहाँ पे दिया नहीं होता एफिशिएंसी, तो इसीलिए अगर मेन है तो हम एफिशिएंसी को मानते हैं m, तो उसी के बाद ही हमें ये मिलता है। ये क्या होता है, हम एफिशिएंसी होता है ना, तो वही यहाँ पे मिलता है, बाद में मिलता है, वो देते नहीं है क्वेश्चन में, तो वो हम बाद में फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। और जो डेज होगा वो भी आपको कंपलसरी मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। ओके मैम। इतना टाइप कर रहे बादल। एफिशिएंसी था, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू एफिशिएंसी। हाँ, नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज, तो हमें वर्क मिलेगा। यहाँ पे भी देखो, जब हम वर्क फाइंड आउट करते हैं तब भी तो मल्टीप्लाई करते हैं ना डेज से। हाँ बोलिए। तो 1:2:4 कैसा लिया आपने? 1:2:4, ये डिवाइड किया है, 6 से डिवाइड किया, 6 into 1, 6 into 2, 6 into 4, ठीक है। ये डिवाइड किया ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। आप डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, तो भी रॉन्ग नहीं है, मैम डायरेक्ट सही आएगा। भी सेम आंसर आएगा ना? हाँ, तो भी सेम आएगा, तीनों का एलसीएम 24 ही आएगा, तो भी राइट। हाँ मैम। तो भी 4, 2, 1 ही आएगा, वैसे भी चलेगा, वैसे भी रॉन्ग नहीं है। और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। इसके बाद एक अल्टरनेट का कंसेप्ट है यहाँ पे, अल्टरनेट वाला, वो भी लेना है। देखो, A can do a piece of work in 16 days
and B can do it in 12 days. A and B work alternate days. A starts first in how many days they will complete the work. They will complete the work. यहाँ पे अल्टरनेट बोला है, अल्टरनेट अलग अलग डेज पे काम करते हैं। अल्टरनेट मतलब पहले दिन अगर ए करता है तो दूसरे दिन कौन करेगा बी, थर्ड डे पे कौन करेगा ए, फोर्थ डे पे कौन करेगा बी, ऐसे बोला है आपको यहाँ पे। और ये जो पहले इंफॉर्मेशन दिया है वो सेपरेट सेपरेट दिया है, ठीक है। ये पहले वाला दिया है वो सेपरेट सेपरेट कि ए 16 डेज में एक काम करता है और बी वही सेम काम 12 डेज में करता है, वो सेपरेट सेपरेट बोल रहा है। और आगे आपको दिया है अगर वो अल्टरनेट डेज से काम करे और स्टार्ट किया जाए ए से, ए स्टार्ट्स फर्स्ट, मतलब अल्टरनेट के लिए स्टार्टिंग होगा ए से, पहले करेगा ए उसके बाद बी, फिर से ए फिर से बी, तो कितने डेज में वो काम कंप्लीट होगा। मैम 414/17 414/17 नहीं, और किसी का आया